इस देश में जो मैकाले की जो सोच के अनुसार मैं ये कहूँगा कि जब से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, विशेषकर SC ST OBC के लोगों ने, तो उन्हें मौका मिला विदेश में जाने का। यहाँ तो आज भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता से प्रेरित है, और आज भी हम चाहे किसी भी पोस्ट पे पहुँच जाएं, कहीं पहुँच जाएं, उनके दिमाग में वही रहता है, छुआछूत, SC ST, ये सारी चीज़ें। बट इंग्लिश पढ़ने के बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है विश्व में अपनी बात को रखने की, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने की, कम्युनिकेशन करने की। और मैं समझता हूँ जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी तो सभी आप भी खूब अच्छी तरह से परिचित हैं कि जिसको वो सुधारना चाहते हैं उसी का सबसे ज़्यादा सत्यानाश होता है, एक तरह से कहें। देखिए यहाँ देश में चला है गौ माता, गाँवों का हाल देख लीजिए, सड़कों पे क्या हाल है। उनको इवन जो गौशालाएँ बनी हुई हैं वहाँ भी जो रोजाना नई नई मतलब चीज़ें निकल के आती हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर ये ख़त्म करना चाहते हैं और संस्कृत को लाना चाहते हैं, तो अपने मंत्रिमंडल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी इनके लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, स्टेट्स में इनके चीफ मिनिस्टर्स, सरकारों में MLA MPs मिनिस्टर्स, उनके सबके डाटा इकट्ठे करें और उन्हें देखें कि वो जिसमें जितने इनके भी बच्चे बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको सबको वहाँ से वापस बुलाएं और अपने देश में संस्कृत पढ़ाएं। क्योंकि जब इनको लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ है, तो अच्छी चीज़ की शुरुआत पहले अपने घर से ही करनी चाहिए। और जितने भी इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल अपने बड़े साथियों के जो मिनिस्टर हैं, उद्योगपति हैं, उनके जो जितने भी देश में फैल रहे हैं कुकरमुत्ते की तरह, और इन्होंने अभी पीछे आपको पता है यूपी में भी बहुत सारे स्कूलों को बंद करके, बहुत सारे टीचरों को वापस बुला के और सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। आज आप देखिए देश के अंदर इतने बुरे हालात हैं। आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखिए अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, जबकि यहाँ इनकी तीनों सरकारें हैं। MCD में भी इनकी सरकार है, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। आप बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाइए कि वहाँ मरीज जो है मतलब इस तरह से परेशान होता है कि उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, इनके पास में दवाइयाँ नहीं, मतलब इस तरह से दुर्गति कर दी है कि आम आदमी के लिए उसको लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से क्या दिक्कत है इन लोगों को? क्या इनको दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि इंग्लिश पढ़ने के बाद में जो एक तबका जो, और वो उसी मानसिकता को लेके आना चाहते हैं। दलित पिछड़ों को जो मौका दिया गया लॉर्ड मैकाले पढ़ने के, इनकी नज़रों में निश्चित रूप से गलत है। जब इनको लगता है कि बंद हो जाएगा, ये पढ़ना लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी जो पढ़ के, जो इंग्लिश के माध्यम से पढ़ के अपना मेहनत करके जो आगे बढ़ता था, अगर वो चीज़ें सरकारी स्कूलों में दूसरी चीज़ें, हम संस्कृति के विरोध नहीं है, किसी भी भाषा के विरोधी नहीं है, मगर जब आपकी नीति है कि भाई आप जो है, देखिए अगर कि किस तरह से आप इंग्लिश को बंद कर सकते हैं। आप सारे IIT स्कूल में देख लीजिएगा, आप सारे जो है मेडिकल कॉलेज में देख लीजिएगा, आप विदेश में कहीं अगर एजुकेशन लेने जाएंगे तो अगर आपकी इंग्लिश नहीं है तो आप वहाँ को एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आप दूसरी तरफ से अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जो है हमारे जो मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ किया है कि भाई वो यहाँ उसको खोलना चाह रहे हैं, तो बिना इंग्लिश के कैसे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इंग्लिश तो एक तरह से बहुत ही ज़रूरी है, और बिना इंग्लिश के तो मैं समझता हूँ कोई भी कम्युनिकेशन विदेशों से और मतलब विश्व में कुछ भी आदमी कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। दलित पिछड़ों के बच्चे यहाँ संस्कृत पढ़ेंगे और इनके बच्चे विदेश में, आप देख लीजिए जितने भी बड़े ऊपर वाले जितने भी इंडस्ट्री हों, मंत्री हों, कोई भी हों, उनके सारे बच्चे जो विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, तो और इंग्लिश, वहाँ कोई संस्कृत नहीं पढ़ता, वहाँ तो इंग्लिश ही पढ़ते हैं सारा। और इंग्लिश नहीं होती वहाँ पढ़ाई, हिंदी भी कहाँ है भाई? हिंदी तो अगर देखा जाए तो हमारे देश के अलावा कहीं दूसरी जगह है नहीं। देश में साउथ में भी नहीं है हिंदी तो। हमारे देश के मतलब कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ हिंदी है ही नहीं। और सब छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सारा इंग्लिश में वर्क होता है। इंग्लिश जो है एक मान्य भाषा है। सबसे पहले आप हिंदी खत्म करिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में करिए। दुनिया में कनेक्ट रहने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है। निश्चित रूप से बिना इंग्लिश के आपका कम्युनिकेशन विश्व में नहीं हो सकता कहीं। मोदी जी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं क्या? अब देखो ये उनका अपना मामला है, वो किस तरह से उनको कौन गाइड कर रहा है, कौन उसको मतलब बता रहा है कि भैया ये आपको करना है। क्योंकि इन्हें अपनी, देखिए इन्हें ध्यान नहीं देना है रोजगारी पे, इन्हें ध्यान नहीं देना है यहाँ जो देश में जो लोग भुखमरी से, गरीबी से, ये अपने आप ही कहते हैं जी हम 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, तो उस पर इनकी कोई योजना नहीं है, उस पर कोई इनका प्रोग्राम नहीं है। आप देखिए सरकारी जो संस्थाएं इनको खत्म करके जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अभी देखिए आपका पीछे ही देखिए इंडिगो वाला जो चल रहा है देश के अंदर, क्या हालात हैं।
आप एकदम मतलब ऊपर बढ़ा देते हैं। मैं और बताऊं, प्राइवेट में पीछे आपको ध्यान हो, एक जियो का वो आया करता था नेटवर्क, कुछ दिन उन्होंने फ्री 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 किया और आज वो सबसे महंगा है उसका जो। तो निश्चित रूप से मैं तो ये अपना मेरा मानना ये है कि फ्री में तो आपको मौत भी नहीं मिलती, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये गुमराह करके ये बहुत अपने उसमें मिशन में कामयाब है कि भाई लोगों को फ्री का जो वो दीजिए और उसकी फिर चाहे चमड़ी भी उधेड़ लीजिएगा। मतलब संकल्प ले लिया 2035 तक खत्म कर देंगे। देखो, संकल्प इन्होंने उसका नहीं लिया, संकल्प इस बात का लिया है कि हमें 35 तक सरकार बनाने का, मतलब हमें सरकार में रखिए, कुछ ऐसी वादा कर दीजिए कि हमें भाई फेंकते तो वो फेंकने में तो नंबर 1 है सरकार। हम जो 2035 तक हम ही सरकार चलाते रहे, 2035 में जो आएगी जैसी परिस्थिति होगी तो पता चलेगा। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है, क्या वो गुलामी, मानसिक गुलाम बनाती है लोगों को? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि वो जो नीति के कारण जो यहाँ के आम इंसान को मौका मिला पढ़ने लिखने का। आज भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बाहर विदेशों में बहुत सारे लोग जो वहाँ सर्व कर रहे हैं और इंग्लिश पढ़ के कहीं देखिए, आप देखिए इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में ज़्यादातर लोग बाहर जाके मतलब, और बिना इंग्लिश के कहीं कुछ भी नहीं है। आज आप जितने भी इन्होंने कर रखा है, भाई आपको लग रहा है संस्कृत इतनी बढ़िया है तो संस्कृत के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाइए ना, भाई अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाइए, उनसे करिएगा। गुरुकुल खोलने की बात कर रहे हैं ये लोग। भाई गुरुकुल में तो मैं समझता हूँ वही है कि वो वहाँ जो कोई वो तो निकल के आएगा नहीं। जब आप देखिए विदेश की में जाके सर्व करेंगे तो बिना इंग्लिश के मैं समझता हूँ किसी का कुछ नहीं होने वाला। इंग्लिश आपको चाहिए चाहिए और इंग्लिश पढ़ने के बाद ही आपका उद्धार हो सकता है।